हमारी आज की कहानी है गधा बना बाघ। एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूँगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। हमारी दूसरी कहानी है रंगा सियार। बहुत पुराने ज़माने की बात है। गांव के कुत्तों द्वारा खदेड़ा हुआ एक सियार रंगरेज की नाद में गिर गया। नाद में नीले रंग का पानी भरा था, सो उसमें वह रंग गया। कुत्ते चले गए तो सियार वापस जंगल में लौटा। उसकी विचित्र काया देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। वे उसे कोई विलक्षण प्राणी समझने लगे। इस अवसर का उसने लाभ उठाया। वह कहने लगा, मुझे देवताओं ने जंगल का राजा बना दिया है, इसलिए मेरा रूप बदल गया है। सभी मेरा अनुशासन माने। बातों ही बातों में सियार जंगल का राजा बन गया। बहुत दिनों तक गाड़ी इसी प्रकार चलती रही, पर एक दिन उधर से गुजर रहे सियारों का झुंड हुआ हुआ चिल्लाया। पुरानी आदत ने जोर मारा और मस्ती में वह भी सुर में सुर मिलाने लगा। असलियत प्रकट हो गई। सियार की धूर्तता पर क्रोध सभी जानवर उससे लड़ने मरने को तैयार हो गए। उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। वास्तविकता छिपाई नहीं छिपती है। चतुर किसान। तो चलो शुरू करें। एक बार एक किसान एक बकरी, घास का एक गट्ठर और एक शेर को लिए नदी के किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव बहुत छोटी थी कि वह सारे सामान समेत एक बार में पार नहीं किया जा सकता था। वह अगर शेर को पहले ले जाकर नदी पार छोड़ आता तो इधर बकरी घास खा जाएगी, और अगर घास को पहले नदी पार ले जाता तो शेर बकरी को खा जाएगा। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने पहले बकरी को साथ में लिया और नाव में बैठकर नदी के पार छोड़ आया। इसके बाद दूसरे चक्कर में उसने शेर को नदी पार छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय बकरी को फिर से साथ ले आया। इस बार वह बकरी को इसी तरफ छोड़कर घास के गट्ठर को दूसरी ओर शेर के पास छोड़ आया। इसके बाद वह फिर से नाव लेकर आया और बकरी को भी ले गया। इस प्रकार उसने नदी पार कर ली और उसे कोई हानि भी नहीं हुई। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हैं। शेर और तीन बैल। एक बार की बात है, तीन बैल आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी राग द्वेष के हर चीज़ आपस में बांटते थे। एक शेर काफ़ी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक ये तीनों एकजुट हैं तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से अलग करने की चाल चली। उसने
बैलों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुन सुनकर उन तीनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उनमें झगड़ा हो गया और वे अलग अलग रहने लगे। शेर के लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। उसने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को उसने मार डाला और खा गया। इसलिए एकता में ही शक्ति होती है।